हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल सिविल एग्जाम गुरु। और हम लोग पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर मैकेनिक्स सब्जेक्ट, स्ट्रक्चर मैकेनिक्स फोर्थ सेमेस्टर डिप्लोमा सिविल। और इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस सिंपली सपोर्टेड बीम having we are going to discuss the analysis of fixed beam, analysis of fixed beam having UDL load, analysis of fixed beam having UDL load. Suppose that this is a fixed beam and on which some UDL load is acting. That load is value of load take 24 kilonewton. Value of load is 24 kilonewton per meter. Okay, and suppose that this is a support A and this is support B. मान लेते हैं ये सपोर्ट आपका A है और ये आपका सपोर्ट B है, और इसके ऊपर आपका एक वर्टिकल रिएक्शन लगेगा RA लगेगा और यहाँ पे वर्टिकल रिएक्शन लगेगा RB। इसके बाद यहाँ पे एक मोमेंट लगेगा MA और एक मोमेंट लगेगा MB। तो इसके कैलकुलेशन के लिए हम लोग सबसे पहले इसके अंदर क्या क्या कैलकुलेट करने वाले हैं। तो नंबर 1 जो है हम लोग इसका शियर फोर्स डायग्राम निकालेंगे। इसके बाद फिर हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। इसके बाद फिर हम तीसरे पॉइंट में पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हम लोग 3 चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे और मैं आपको एनालाइज करके बताऊँगा। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को फिक्स बीम के ऊपर पॉइंट लोड लग रहा था, उसके बारे में मैंने क्लास ली थी और उसका वीडियो बनाया हुआ था। यदि आपने वो नहीं देखा है तो एक बार जरूर उसको देखें। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1, तो स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो आपका फिक्स बीम है इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर। तो सिंपली सपोर्टेड बीम में कैसे हो जाएगा, तो इसका जो ये फिक्स है इसको सिंपली सपोर्टेड, तो ये आपका सपोर्ट RA हो गया, ये जो सपोर्ट है वो आपका सपोर्ट RA हो गया और ये वाला सपोर्ट जो है वो आपका RB हो गया और इसके ऊपर जो है वो UDL लग रहा है। अब हम लोगों को करना क्या है कि इस सिंपली सपोर्टेड बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, यहाँ पे लोड जो लग रहा है वो कितना लग रहा है 24 किलो न्यूटन पर मीटर। अभी हमें पता है कि यदि कोई UDL लोड लग रहा है सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर तो इसका बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा W × L² 8। कितना होता है W × L² 8। तो W जो है वो 24 है, L की वैल्यू सपोज कर देते हैं, L की वैल्यू हमें 4 मीटर दी है। कितना दी है L की वैल्यू 4 मीटर। अब हम इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो जैसे आप इसका कैलकुलेट करोगे 24 × 4 × 4 अपॉन 8, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 48 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ये आपका आ गया मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। अब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे लगेगा, तो जो बेंडिंग मोमेंट लगेगा वो मिड पॉइंट पे लगेगा। मिड पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट जो है वो मैक्सिमम होगा और हमारा जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा वो पैराबोलिक स्ट्रक्चर बनेगा। कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, पैराबोलिक। क्यों, क्योंकि ऊपर UDL लोड लग रहा है। ये जो UDL लोड लग रहा है, UDL लोड की वजह से जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है वो पैराबोलिक बनता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें कितनी मिल गई 48 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, ये आपका हो गया सपोर्ट A और ये सपोर्ट B। तो इसको हम लोग बोलते हैं U डायग्राम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग U डायग्राम, और या फिर इसको हम लोग फ्री मोमेंट डायग्राम भी बोलते हैं, फ्री मोमेंट डायग्राम। इसको हम लोग U डायग्राम और फ्री मोमेंट डायग्राम भी बोलते हैं। अब क्या करना है कि जो हमारा लोडिंग की वजह से हमने ये डायग्राम बना दिया, अब ये जो एंड मोमेंट है इनकी वजह से भी हमें जो है डायग्राम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। एंड मोमेंट कौन से है, एंड मोमेंट जो है वो MA और MB ये दो है। MA और MB दो है, उसकी वजह से हमें जो है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। तो एंड मोमेंट की वजह से जो डायग्राम है वो कैसे बन जाएगा, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मान लीजिए ये आपका MA है और ये MB है। तो फिक्स एंड मोमेंट की वजह से जो डायग्राम बनेगा वो आपका डायग्राम रेक्टेंगल बनेगा। कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर डायग्राम बनेगा।
और ये हो जाएगा आपका MA और ये वाला हो जाएगा आपका MB, ठीक है। और ये नेगेटिव डायग्राम बनेगा। ओके, अब इसको हम लोग सुपर इम्पोज कर लेते हैं। सबसे पहले हमें जो है MA और MB की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसको हम लोग बोलेंगे म्यू डैश डायग्राम। क्या बोलेंगे? म्यू डैश डायग्राम। अब हमें मोमेंट की वैल्यू निकालने के लिए एरिया ऑफ म्यू डायग्राम और एरिया ऑफ म्यू डैश डायग्राम इन दोनों का समेशन करेंगे और इज इक्वल टू 0 करेंगे। तो म्यू क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ म्यू डायग्राम प्लस एरिया ऑफ म्यू डैश डायग्राम इज इक्वल टू 0। अब मुझे बताइए कि ये जो है किस शेप का है? ये जो शेप बना है वो पैराबोलिक बना है। तो पैराबोलिक का जो शेप है उसकी एरिया जो है हमें कितनी मिलेगी? पैराबोलिक का जो शेप है उसका एरिया जो है हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 2/3 इंटू बी इंटू एच होता है। ओके, प्लस और ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का हमें पता है L इंटू बी होता है इज इक्वल टू 0। तो 2/3 कर देंगे इसका, b जो है वो 4 है और h जो है हमारे पास कितना है? 48। h जो है वो 48 प्लस L इंटू बी, L जो है हमारे पास कितना है? 4 मीटर। तो L इज इक्वल टू 4 और B जो है इसका विड्थ ले लेंगे, मान लीजिए MA हो गया इज इक्वल टू 0। यहाँ पे MA और MB ये दोनों जो है वो सेम आएंगे। MA और MB जो है दोनों सेम बनेगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो जैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे इसमें हमारे पास MA की वैल्यू हमें मिल जाएगी। कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं। तो 4 इंटू MA इज इक्वल टू 2/3 इंटू 4 इंटू 48। 4 से 4 को कैंसिल आउट कर दीजिए, 3 से इसको काट दीजिए, 16 टाइम्स से 16 टू जा 32। तो MA आ गया आपका 32 किलो न्यूटन इंटू मीटर इज इक्वल टू MB। जितना आपको MA मिलेगा उतना ही आपको MB भी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास मोमेंट आ गया। अब हम लोग इस डायग्राम को सुपर इम्पोज कर देते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो इसका डायग्राम जो है आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। ये आपका रेक्टेंगल हो गया और यहाँ से आप जो है पैराबोला बना लीजिए। तो पैराबोला जो है वो 48 किलो न्यूटन इंटू मीटर का और रेक्टेंगल जो है वो आपका 32। ये आपका मोमेंट MA हो गया, ये आपका मोमेंट जो है वो MB हो गया। ये डायग्राम नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। तो ये आपका एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसा कुछ बनेगा, ठीक। इसको हम लोग बोलेंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब जो है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया। इसके बाद जो है हम लोग डिस्कस करेंगे शियर फोर्स डायग्राम। शियर फोर्स डायग्राम, तो शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनेगा देख पा रहे हैं आप लोग। तो यूडियल लोड लग रहा है, यूडियल लोड की वजह से जो शियर फोर्स डायग्राम बनेगा, वैल्यू ऑफ RA इज इक्वल टू RB कितना हो जाएगा? W इंटू L अपॉन 2। W जो है हमारे पास कितना था? 24 इंटू 4 अपॉन 2। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 48 किलो न्यूटन। तो RA और RB की वैल्यू कितनी आ गई? 48 किलो न्यूटन। अब इसका आप जो है शियर फोर्स डायग्राम बना दीजिए। यूडियल लोड है तो शियर फोर्स डायग्राम जो है कैसा बनता है? इंक्लाइन बनता है, और इंक्लाइन बनता है और सेंट्रली 0 बनता है। तो ये जो है आपका 48 किलो न्यूटन और यहाँ पे भी 48 किलो न्यूटन हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे शियर फोर्स डायग्राम, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड सॉल्यूशन। ओके, एक हो गया आपका ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये हो गया आपका शियर फोर्स डायग्राम। इसके बाद के पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन देख लीजिए। मान लीजिए ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर C है, ठीक है। ये पॉइंट को आप E मान लीजिए और ये पॉइंट को आप D मान लीजिए। तो शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जहां पर अपनी साइन को चेंज करता है वही पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन होता है। तो इस डायग्राम के अंदर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन कौन से हो जाएंगे? D और E, ये दोनों पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन हो गए। तो हम लोग जो है एक काम करते हैं, मान लीजिए x डिस्टेंस पर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन होगा, तो उस डिस्टेंस को हम लोग निकाल लेते हैं। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन की जो डिस्टेंस है वो कैसे निकलेगी? तो लोड RA मल्टीप्लाई x माइनस ये जो मोमेंट लगा है वो MA, ठीक है, MA माइनस
W इंटू एल स्क्वायर अपॉन W इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर का इक्वेशन। तो आर ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो 48 इंटू एक्स माइनस एम ए जो है वो हमारे पास 32 है, माइनस W की वैल्यू हमारे पास कितनी है, W जो है वो कितना है 24 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 2 से इसको काटेंगे तो 12 और इसको सॉल्व करेंगे तो जैसे एक इक्वेशन बनेगा उस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन जो है हमारे पास कितना बन रहा है, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ इक्वेशन बन रहा है। और इसको हम सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस ऑफ माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू जो है हमें मिल रही है, कितनी मिल रही है, 2.54। x की वैल्यू 2.54 मीटर मिल रहा है फ्रॉम सपोर्ट ए, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। यदि यहाँ पे कोई डाउट है तो आप जरूर मुझे कमेंट करके पूछिएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरीके से वीडियो देखते रहिए और यदि आपको कुछ समझ में ना आए तो आप जरूर पूछना। आगे की क्लास के अंदर हम लोग ऐसे ही दूसरे क्वेश्चंस को लेके आएंगे। हम लोग चैप्टर नंबर 1 डिस्कशन कर रहे हैं। चैप्टर 1 जो है हमारा फिक्स बीम की एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं और फिक्स बीम जो है इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर कहलाती है। इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हमारा फिक्स बीम है और उसको हम लोग, ये जो मेथड है किस मेथड से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो मोमेंट एरिया मेथड से हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। इसके बाद की क्लास के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यदि यूडीएल लोड, अभी मैंने अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर आपको बता दिया कि पॉइंट लोड की वजह से कैसे एनालिसिस होगा। अभी इस क्लास के अंदर हमने डिस्कशन किया कि यूडीएल की वजह से कैसे एनालिसिस होगा। अब मान लीजिए पॉइंट लोड और यूडीएल दोनों एक साथ लग रहे हों तो उनकी एनालिसिस कैसे करेंगे, उसका शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, स्लोप, डिफ्लेक्शन कैसे निकालेंगे, उन सभी चीज़ों को हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।